हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जसकरण सिंह और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कार्टेशियन इक्वेशन को पैरेलल इक्वेशन के अंदर कैसे चेंज करें। पिछले लेक्चर में अपने किया था कि जब पोलर फॉर्म के में दे रखा हो, ध्रुवीय रूप में दे रखा हो, तब उसको पैरेलल इक्वेशन के अंदर चेंज कैसे करते हैं। तो उसके अंदर सिंपल था कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है, सॉरी इक्वेशन दे रखी है आर और थीटा के अंदर, तो या तो एक मेथड लगाओ पी बराबर आर साइन फाइव वाला, अगर फाइव निकल रहा है तो। अगर नहीं निकल रहा, सीधा आर और थीटा के अंदर है, साइन कोस उसके अंदर नहीं दे रखे, तो डी आर अपॉन डी थीटा निकालो। और वो पैरेलल इक्वेशन है वन अपॉन आर की स्क्वायर वन प्लस आर की पावर फोर, वो पैरेलल इक्वेशन लगा दो आप। कौन सी वही लिखता हूँ एक बार मैं, कि ये इक्वेशन के अंदर मान रख दो, लास्ट में उसको चेंज कर दिया जाता है। ये तो था इसका मेथड पुराने वाले का, जब पोलर फॉर्म के अंदर रखा हो। अब जब कार्टेशियन के अंदर रखा हो, तब क्या क्या मतलब फंक्शन है वो एक्स और वाई के बीच में है। तब आपको इसके दो तीन स्टेप याद रखनी है, उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लगभग यही स्टेप रिपीट होते हैं। पहला क्या है कि समीकरण आपको दे रखी है, हो सकता बरवल्य हो सकता रेखा हो, कुछ भी हो। पहले उसकी डाल ज्ञात करनी है। क्या डाल? डी वाई अपॉन में डी एक्स। फिर क्या ज्ञात करनी है? रेखा की समीकरण y माइनस वाई, बड़ा वाई कैपिटल माइनस एम, ये मान अपने को गिव होते दे रखे होते हैं, x माइनस एक्स। तो इसको जब सॉल्व करोगे इस रूप की समीकरण आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब ये रेखिक समीकरण आ जाएगी, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अब इस रेखा की मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई फाइंड करनी है अपने को। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला लगाना है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर रूट के अंदर। और ये फॉर्मूला होता है, ये आपने 12वीं के अंदर भी किया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ए है, ये तो यहाँ से आएगा, बी भी यहीं से आएगा, सी भी है। अब सी ये सॉरी ये स्मॉल एक्स और वाई, मैंने क्या लिखा है मूल बिंदु से, तो एक्स और वाई यहीं से लिए जाएंगे, तो हमेशा ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो, तो बचेगा हमेशा मान इतना ही बचेगा, याद रखना। ऊपर सी बचेगा, भाग में आपको ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, यही लिखना होता है अपन हमेशा, कि सी लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दो। वो तो 0,0 ही होते हैं हर बार, लेकिन ये तो फॉर्मूला था इसलिए मेरे को लिखना पड़ा है बताने के लिए। अब यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन मान लो, एक इक्वेशन और फाइंड करनी है आपको। कैसे क्या करूँ? वो आपको पता है कि आर की स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके पी और आर को ख़त्म किया जाता है। इसके इतने स्टेप में पहला क्या है, डाल याद करो, फिर रेखा की समीकरण बना दो, उससे ये रेखा बन जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसके क्या करना है, मूल बिंदु जीरो से इस रेखा पर लंब डाल दो, तो फॉर्मूला ये होता है, एक्स और वाई के मान तो 0,0 है, तो ये सारा खत्म हो जाए, क्या बचेगा अकेला सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक इक्वेशन ये आ गई। एक अपने को पता है ध्रुवीय रूप होती है कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। इन दोनों का यूज करके क्वेश्चन हल कर देंगे। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एक, उस तरीके से आपको सारा समझ में आ जाएगा, मेथड प्रिपेयर। अब ये भी इस टॉपिक बड़ा बनता है, क्योंकि या तो उस टाइप क्वेश्चन आएगा या इस टाइप क्वेश्चन आएगा। दो टाइप के इसके क्वेश्चन है, पहला मैंने आर थीटा वाला था, अब ये करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए। अब ये मैंने परवलय लिख दिया, तो मैं क्या लिखूँगा, परवलय की डाल, परवलय की रेखा, परवलय का समीकरण लिख दूंगा उस तरीके से। पहला काम क्या करना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना होता है। तो इस पूरी समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब इसका अवकलन करता हूँ, 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना आएगा, इसका तो सॉरी ये तो रहेगा 4a सेम टू सेम, और x का क्या बन जाएगा 1, इसका क्या बन जाएगा 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a, बराबर ही चल रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a अपॉन में y आ जाएगी, कि ये कट गया इससे,
ए बटे वाई बच गया। अब समीकरण आगे डाल के अब क्या करना होता है, रेखा की समीकरण फाइंड करनी होती है, परवलय की समीकरण आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, एक्स कोमा वाई पर परवलय की समीकरण। तो मैं लिख दूंगा, कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ना आए आपको, y माइनस वाई बराबर डाल आती है, डाल के 2a अपॉन में y। अब ये पॉइंट मेरे को देने रखे हुए, नहीं तो वैसे मैं निकाल देता, ठीक है। कई बार अपने को फाइंड करने भी होते हैं, तो वो आज ही बता दूंगा मैं। x माइनस क्या आएगा, क्या स्मॉल x आ जाएगा। ये कांस्टेंट मान जाते हैं, ये फिक्स पॉइंट मानिए, ये कांस्टेंट मानेंगे, 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये कांस्टेंट है। अब इस पूरी को मैं सॉल्व करता हूँ, इसका तिरछा गुणा कर दो, इससे क्या बनेगा, वाई वाई माइनस वाई की स्क्वायर, इधर गुणा कर 2ax माइनस 2ax। अब ये सारे मान उधर ले जाओ, 2ax ये क्या बन जाएगा, माइनस का वाई वाई प्लस क्या बनेगा, ये माइनस के बचेगा 2ax, ये बन जाएगा जाके प्लस का वाई की स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो काम कर रहा है ये क्या बन गया, ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, बी का, और ये पूरा का पूरा क्या है, सी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इस रूप की समीकरण बन गई, इस रूप की, ठीक है। अब क्या होता है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बी फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब लिख रहा हूँ, मूल बिंदु से उपरोक्त रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो P होती है, वो मैंने लिख दी P बराबर क्या आएगा, 2a इंटू क्या आएगा, मूल बिंदु लिखा है तो क्या आएगा 0 माइनस क्या आएगा y इंटू 0 प्लस का क्या आ जाएगा c बचेगा, तो c लिख दो, क्या बचेगा माइनस का 2ax प्लस वाई की स्क्वायर, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, तो क्या आएगा 2a की स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y की स्क्वायर, और ऊपर इसकी क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड, अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई अपने पास p का मान लीजिए, p बराबर कितना आ गया, माइनस का 2ax प्लस वाई की स्क्वायर, शुरू वाला तो कैंसिल हो गए, 0 0 थे, और भाग में कितना आ गया, y की स्क्वायर आ गया था, और क्या आ गया था 2a की स्क्वायर आ गया था। अब इसके ऊपर और क्या था, अंडर रूट भी था। अब इसको अपने फाइंड करते हैं, इसको पूरे को सॉल्व कर पे लेते हैं। अब वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मैंने शुरू के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा था, क्वेश्चन दे रखा है मेरे को वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए दे रखा था, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या फिर इसको लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे को दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब एंड तक बन गई, इसको लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। समीकरण 2 में 1 का यूज करने पर, ये मैंने साइड में भी लिख दिया, तो P बराबर माइनस के 2ax, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगी, इस पूरे को अंदर होल 4ax प्लस 4a का ऐसे गुणा करेंगे क्या बनेगा 4a की स्क्वायर, इसको पूरा मैंने सॉल्व कर दिया अंदर तक। अब भाग में आ जाओ, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी कितनी है, 4ax प्लस 4a की स्क्वायर प्लस 2a की 4a स्क्वायर, ये बन गया टोटल। 4ax में से घट जाएगा 2x, तो क्या बचेगा 2ax प्लस 4a की स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 4 4 कितने बन गए 8a बन गए, मतलब 4ax प्लस 8a की स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, 2 कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया x, यहाँ से क्या बच गया 2a बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इनके अंदर 4a कॉमन ले लो, 4a कॉमन लेता हूँ मैं। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा 2a बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 2a, ये तो बिना रूट के ही सॉरी, x प्लस 2a डिवाइड में 4 को वर्ग में बाहर आ जाएगा 2, बाहर आके क्या बन जाएगा अंडर रूट का a, और वो अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा x प्लस 2a। तो अब ये बिना अंडर रूट के हैं, ये अंडर रूट के हैं, तो कट देंगे, क्या बचेगा 1 तो 2 से 2 काट दो, तो वैल्यू जो बचेगी अंडर रूट का a और अंडर रूट के x प्लस 2a बचेंगे। बराबर क्या आ गया p बराबर अंडर रूट का a और x प्लस 2a। दोनों और वर्ग कर दो अंडर रूट हटाने के लिए, दोनों और वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा p की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर x प्लस 2a। अब r के अंदर तो फिर भी नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, इतना मेथड करने के बाद एक स्टेप मैंने और लिखाया था, क्या लिखाया था कि आपको फाइंड करना है अब लास्ट में r की स्क्वायर बराबर x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर है। ये तो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, चौथी ये बनेगी। तो अब देखो r की स्क्वायर बराबर, यहाँ पे वाई स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 4ax प्लस 4a की स्क्वायर, ये आती थी। इसको ध्यान से देखो, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका x प्लस 2a की होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों वर्गमूल ले लो, r की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस की x प्लस 2a, आपको लेनी है पॉजिटिव ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो r की वैल्यू कितनी है x प्लस 2a, इसको यहाँ पुट कर दो समीकरण 4 को, क्या लिख दो समीकरण 4 से r का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या आ जाएगा p की स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ पे x प्लस 2a, यहाँ के पे x प्लस 2a की वैल्यू कितनी r, तो p की स्क्वायर बराबर ar, ये क्या आ गई पैरेलल इक्वेशन। तो स्टेप बाय स्टेप किया अपने, स्टेप देख लो दोबारा कि समीकरण दे रखी है अपने को। पहला काम क्या होता है डाल ज्ञात करने का, तो मैंने डाल ज्ञात करी 2a/y। फिर समीकरण ज्ञात करनी होती परवलय है तो परवलय, रेखा तो रेखा, y माइनस y1 mx माइनस x1, तो ये मैंने पूरी हल कर दी। यहाँ पे समीकरण बनेंगे 2ax माइनस y, ये पहले वाला कांस्टेंट क्या बन गया a, ये b, ये c। तो फिर इसके बाद में क्या होता है मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p, ax प्लस by प्लस c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मूल बिंदु था तो x और y तो 0,0 थे, ये सारा कट के वैल्यू क्या आ गई p की वैल्यूज आ गई सारी की सारी। ये अब मैंने क्या कर दिया वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, समीकरण 1 का यूज करके सारा का सारा वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब इसको आगे सिर्फ कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन एंड तक कैलकुलेशन करता गया, यहाँ तक वैल्यू आ गई इसकी कट कटा के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब समीकरण 3 इसके बाद में क्या करना होता है समीकरण 4 यूज करनी होती है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर ये वाली, तो मैंने यहाँ यूज करके आर की वैल्यू निकाल दी, ये आर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके अंदर क्या है उसमें सीधा दे रखा था आपको एक्स और वाई के समीकरण दे रखी, ये प्राचलिक समीकरण है, ये थोड़ा सेकंड टाइप है उसका सेम टू सेम, कोई इसके चेंज नहीं है। इसके अंदर थोड़ी इक्वेशन दे दी है, स्टर्ड की इक्वेशन होती है, इसकी आकृति वैसे बता देता हूँ मैं, इस तरीके की होती है, समाकलन के करोगे टॉपिक उसके अंदर थोड़ा बताएगा आपको, इस तरीके की आकृति होती है इसके अंदर। अब यहाँ से मैं पॉइंट निकाल दूंगा जो परवलय का रेखा का जो भी समीकरण है। तो पहला काम क्या होता है अपने को डाल ज्ञात करनी होती है, मेरे को क्या करना है डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड करना है। अब ये तो एक्स टी की फॉर्म में है, वाई क्या है टी की फॉर्म में है, तो मैं कर दूँगा दोनों और टी का भाग दे दूँगा, इसमें भी टी का भाग दे दिया मैंने, इसमें भी कर दिया मैंने टी का भाग। मतलब समझ गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, डी एक्स अपॉन डी टी, ये चाहे पहले कर लो चाहे लिख लो, समझाने का तरीका वो अपने तरीके से कर, ठीक है। कि पहले डी वाई अपॉन डी टी निकालता हूँ मैं, कितना आएगा, पहले घात का होता है तो कितना आएगा 3a साइन की स्क्वायर टी, और साइन का क्या बन जाएगा कोस टी। अब डिवाइड थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी, तो कितना आएगा 3a कोस की स्क्वायर टी, कोस का क्या बन जाएगा माइनस का साइन टी। अब 3a से 3a कट गया, कोस से कोस कट गया,
साइन से क्या कट गया, साइन कट गया, तो साइन बटे कोस क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स कितनी आ गई, माइनस का 10 टी आ गया डाल। पहला स्टेप हो गया। अब रेखा की समीकरण होती है। एक बात और, अब पॉइंट निकालेंगे, तो पॉइंट इस रेखा से निकलेंगे या फिर इसके रख दो, इस समीकरण याद रख लो। पॉइंट क्या होते हैं, एक्स बराबर क्या आएगा, ए कोस की क्यूब टी, वाई बराबर क्या आएगा, ये दे ही रखे हैं, ए साइन की क्यूब टी। ये पॉइंट इसके अंदर इसके अंदर दे भी रखे हैं। नहीं तो ये देख लो कि ये पॉइंट इसी को सेटिस्फाई करते हैं वापस। इसकी पावर कट जाएगी, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक, और ए कॉमन आके वापस इसका आंसर यही आ जाएगा। तो वो तो चल रखने। अब रेखा की समीकरण है, की समीकरण y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी आएगी, ए साइन की क्यूब टी आ जाएगी, बराबर क्या आएगा, माइनस का 10 टी एक्स माइनस, अब यहाँ पे x माइनस एक्स वन कितना है, ए कोस की क्यूब टी, ये देखा यहाँ लिख लो चाहे ए कोस की क्यूब टी। अब इसको अंदर का कर दो पूरा। पहले तो माइनस का x 10 टी है, ये इधर आ जाएगा, एक तो y पड़ा है, एक क्या आ जाएगा 10 टी इंटू एक्स आ गया। अब माइनस ए साइन की क्यूब टी, अब इसका माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, लेकिन इधर जाके क्या बन जाएगा वापस माइनस 10 टी एंड कोस की क्यूब टी। अब 10 को क्या लिख दो, साइन बटे कोस में चेंज कर दो। अब ये सारा का सारा सेम लिख रहा हूँ मैं यहाँ तक, ठीक है, माइनस ए साइन की क्यूब टी, इसको लिख रहा हूँ मैं ए साइन टी बटे में कोस टी इंटू कोस की क्यूब टी। तो ये कट गया, क्या बच गया, कोस की स्क्वायर बच गई, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन ले लो, ये सारा फिर सेम, माइनस ए साइन की क्यूब टी माइनस क्या आएगा, ए साइन टी एंड कोस की स्क्वायर टी। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का ए कॉमन आ रहा है और साइन टी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच गया, साइन स्क्वायर टी, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का कोस की स्क्वायर टी। इसकी वैल्यू क्या होती है अपने को पता है, 1 होती है। तो जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, वो बन गई y प्लस 10 टी इंटू एक्स माइनस क्या बन गई, ए साइन टी इज इक्वल टू 0। तो ये ए की बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया। अब क्या करना होता है, रेखा पर डालेंगे लंब की लंबाई पी। इस बार थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, क्या आएगा, सिर्फ सी आता है ऊपर, तो माइनस का ए साइन टी, भाग में क्या आता है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू इसका गुणा कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो बन गया 1 प्लस 10 की स्क्वायर टी, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर, सेक ऊपर मोड होता है, सेक स्क्वायर बन गया, और रूट के अंदर है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब ये बन गया ए साइन टी अपॉन में सेक टी, इसको वापस कर दो चेंज, तो क्या बन जाएगा, ए साइन टी एंड कोस टी बन गया। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास, P बराबर ए साइन टी एंड कोस टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इक्वेशन नंबर का अगर मान लें तो 1 मान लो, पीछे और मान के आए तो। अब सेकंड काम क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, आर की स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, यही तो होता है। अब आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे बड़ा बन जाएगा ये। एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कोस की क्यूब टी, ये देखिए, वाई की वैल्यू ए साइन की क्यूब टी, तो ए तो मैंने कॉमन ले लिया है, एक स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा, कोस की क्यूब टी की स्क्वायर, मतलब कोस, फिर क्या बनेगा, साइन की क्यूब टी की स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, चेंज करता हूँ, गातों चेंज करता हूँ मैं, ए कोस स्क्वायर टी की मैंने लिख दी क्यूब प्लस साइन की स्क्वायर टी की मैंने क्या लिख दी क्यूब, मतलब पावर 3 2 करो 2 3 करो को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर इसकी 6 बनेगी, वापस मैंने इसको चेंज कर दिया 2 और 3 में अंदर। अब ये क्या बन गई, ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बन गया ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए की स्क्वायर
प्लस बी की स्क्वायर माइनस का क्या होता है, ए बी होता है। तो अपने ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, पहले आएगा ए प्लस बी, ए की वैल्यू है कोस स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ए की बन जाएगा। एक बार लिख देता हूँ मैं, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। अब क्या आएगा, कोस की स्क्वायर टी, इसकी तो क्या आएगी होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर टी, इसकी भी क्या आ जाएगी होल स्क्वायर, माइनस कितना आएगा ए बी, मतलब माइनस का साइन की स्क्वायर टी एंड कोस की स्क्वायर टी। अब इसको फॉर्मूला नहीं बन रहा, मान नहीं आ रहा इसका, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दो ही साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ दूंगा, दो ही घटा दूंगा। तो मैंने प्लस के दो साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी जोड़ दिया और दो ही घटाया, तो दो और एक ये तीन बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं आगे सॉल्व करके लिखता हूँ। यहाँ लिखता हूँ कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है मेरे पास, वो क्या आई है, पहले तो क्या था कोस की स्क्वायर टी साइंस की स्क्वायर टी, ये पड़ा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। पीछे क्या पड़ा था, साइन की स्क्वायर टी की होल स्क्वायर, ये मैं थोड़ा सा आगे भी लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, प्लस जो पहले लिख रहा हूँ वो प्लस वाला मान था, 2 साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी, माइनस क्या बचा था 3 कोस स्क्वायर टी एंड साइन स्क्वायर टी वाला। तो ये इतना है, ये तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला किसका, पहले तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ये ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया साइन स्क्वायर टी कोस स्क्वायर टी की, ये बन गई इसकी होल स्क्वायर, माइनस क्या बच गया 3 कोस स्क्वायर टी एंड साइन स्क्वायर टी, तो इसकी वैल्यू वापस 1 होती है। तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 माइनस 3 कोस की स्क्वायर टी एंड साइन की स्क्वायर टी। इक्वेशन नंबर इसको मान लो 2। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 पर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, वो थी क्या P बराबर A साइन टी कोस टी थी। तो यहाँ से देखो A को मैं इसके डिवाइड में ले गया, साइन टी कोस टी की वैल्यू कितनी आ गई P बटा A। ठीक है, इक्वेशन में इसको 3 मान लो। तो इस इक्वेशन 3 का इसके अंदर यूज कर दो बस, तो R की स्क्वायर 1 माइनस 3 कोस टी साइन टी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी P बटा में A। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर चल रही थी इसकी, तो मैंने क्या कर दी, इसकी स्क्वायर कर दी। बाहर इसके क्या पड़ा था, यहाँ पे A और पड़ा था, A की स्क्वायर एंड A की स्क्वायर चल रही थी, वो मैंने की नहीं, अब लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया A की स्क्वायर आ गई। अब इसको अंदर तक सॉल्व कर दो, A की स्क्वायर, जैसे ही मैं इसका अंदर गुणा करूँगा ये A स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3P की स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आ गई इसके अंदर P के अंदर है, R के अंदर, ये कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 टाइप क्वेश्चन इसके थे, दोनों मैंने करवा दिए, कार्टेशियन वाले भी पोलर क्वेश्चन वाले भी, इसके 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन बच चुके हैं एक्सरसाइज 1 के, वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबावें, क्योंकि जो मेरे न्यू वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपके पास बेसिक कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको जरूर शेयर कर दें वीडियो।